लेट्स सी दिस क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग रिएक्शन 1 and 2, K1, K1 dash, K2 and K2 dash are rate constants for different step indicated below. Select the correct options. देखें यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, K1 dash आपको दिया हुआ है और K1 आपको यहाँ पे दिया हुआ है। दो रिएक्शंस आपको यहाँ पे दी हुई है जिसमें CS की आई की रिएक्शन आपको देखनी है। यदि आप इस पे अटैक करवाएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा और इस पे आप अटैक करवाएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। वैसे एक्चुअली में ये वाली जो रिएक्शन है यहाँ पे यदि आप आई को हटाते हैं तो ये कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है, कार्बोकेटाइन, और इस पे ये अटैक करता है। ठीक है, यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। तो आप देखें सबसे ज्यादा जो रेट होगी वो किसकी होगी, ये हमें देखना है। सबसे पहले आपको दिया हुआ है K1 की रेट ज्यादा होगी K1 डैश के कंपैरिजन में, या फिर यहाँ पे जो K1 और K2 है उसकी रेट आपस में हमें कंपैरिजन करनी, किसकी रेट ज्यादा होगी या इसकी रेट ज्यादा होगी, ये हमें यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, CS3I। ठीक है, यहाँ जो मैकेनिज्म फॉलो होगा है, मैकेनिज्म वो कौन सा फॉलो होगा, SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आप यहाँ पे देख सकते हैं कि CS3I आपको दिया हुआ है रिएक्शन 1। इस रिएक्शन 1 में यदि हम लोग कंपैरिजन करें तो आपको क्या दिया हुआ है, CS3I। ठीक है, अब CS3I के केस में यदि आप लोग देखें तो ब्रिज हेड पोजीशन पे आपको नाइट्रोजन दिया हुआ है, दैट इज द sp3 नाइट्रोजन, और ये जो लॉन पेयर है किस पे अटैक करेगा, इस वाली पोजीशन पे, और ये एज ए लिविंग ग्रुप यहाँ से चला जाता है। तो इसमें क्या प्रोडक्ट आपका बनना चाहिए, ये प्रोडक्ट आपका बनेगा N, और यहाँ से आपका जुड़ गया CS3। ठीक है, ये वाला जो रेट है वो क्या है, K1, रेट कौन सी है, K1। इसी के साथ यदि आप लोग यहाँ पे देखें तो इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी, CS3 का, CS3 CS2 का होल थ्राइस N, और ये लॉन पेयर आपको यहाँ पे दिया हुआ है, और रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो आपको दिया हुआ है K1 डैश। अब इस पे रिएक्शन करेंगे, ये एज ए लिविंग ग्रुप यहाँ से चला जाएगा, तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पे आपका बनना चाहिए CS3। ठीक है, CS3 N CH2 CS3, यहाँ पे आपका आना चाहिए CH2 CS3। ठीक है, और ये भी क्या आ जाएगा, CH2 CH3। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बन रहा है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन रहा है, क्वाटरनरी सॉल्ट, क्वाटरनरी सॉल्ट बन रहा है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें यदि कंपैरिजन किया जाए कि K1 का रेट ज्यादा है या K1 डैश का, तो यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो एक स्टेबल कंपाउंड हमें यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, और इस स्टेबल कंपाउंड के जगह यदि हम लोग देखें तो मैकेनिज्म कौन सा फॉलो होगा, SN2। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा फॉलो होगा, SN2, लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो हमें स्टेबल नहीं मिल रहा। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज्यादा होता है, जहाँ पे प्रोडक्ट स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। तो स्टेबिलिटी यदि ज्यादा होगी तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बेसिकली यहाँ पे यदि हम K1 और K1 डैश में कंपैरिजन करें तो K1 का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ज्यादा होगा K1 डैश की कंपैरिजन में। ठीक है, K1 ज्यादा होगा K1 डैश के कंपैरिजन में, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है ऑन स्टेबिलिटी, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है ऑन स्टेबिलिटी पे। ठीक है, स्टेबिलिटी, यहाँ पे हिंड्रेंस क्या हो गया, ज्यादा हो गया, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो गया, स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, और साथ में ये थोड़ा सा क्या है, लेस स्टेबल है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट नहीं है, यदि अमोनिया बनता तो वो स्टेबल होता, लेकिन ये क्या है, लेस स्टेबल है। और ये वाला जो प्रोडक्ट है वो मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल है। यदि बेसिसिटी के कंपैरिजन में भी हम लोग देखें तो इसकी बेसिसिटी कम है इसके कंपैरिजन में। ठीक है, दूसरा आपको यहाँ पे दिया हुआ है सेकंड रिएक्शन CS3 CH2 CS और प्रोडक्ट तो आपको सेम ही दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसमें और इसमें कंपैरिजन करना है कि इन दोनों में से रेट किसका ज्यादा होगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, आपको रिएक्शन सेकंड में दिया हुआ है, रिएक्शन सेकंड, रिएक्शन सेकंड में इस बार आपको CS3 CHI और CS3, ये आपको SN1 मैकेनिज्म के थ्रू करना है। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनेगा, और बेसिकली इसमें क्या होता है, ये वाला न्यूक्लियोफाइल आपको दिया हुआ है नाइट्रोजन, ये आपको दिया हुआ है नाइट्रोजन, और ये न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, नाइट्रोजन पे जो लॉन पेयर है वो कहाँ पे अटैक करेंगे, इसमें K2 वाली रिएक्शन है ये। ठीक है, K2, और इस पे ये अटैक करते हैं, यहाँ पे एज ए लिविंग ग्रुप चला जाता है। तो यहाँ क्या बचेगा, ये ब्रिज हेड पोजिशन पे नाइट्रोजन, ठीक है, इस तरह से लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या आएगा, CH CS3 और CS3। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज। और बेसिकली यहाँ जो आपको रिएक्शन दिया हुआ है वो किसके साथ दिया हुआ है, CH2 CS3 का होल थ्राइस N,
ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसके साथ जो रिएक्शन है वो कौन किसके साथ करेगा यहाँ पे, और ये लिविंग ग्रुप की तरह चला जाएगा। तो बेसिकली इसमें जो कंपाउंड आपका बनना चाहिए, बेसिकली जो कंपाउंड यहाँ पे बनना चाहिए वो क्या बनेगा, CH नाइट्रोजन, इससे क्या जुड़े हुए हैं, 3 इथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे क्या जुड़ेगा इससे, CH CH3। तो यहाँ तो स्टेरिक हिंड्रेंस काफी ज्यादा हो गया, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये तो लेस स्टेबल प्रोडक्ट यहाँ पे बना रहा है, क्योंकि ये कॉटन लगी अमोनियम सॉल्ट बनाएगा, तो ये तो लेस स्टेबल हो गया, इसकी फिर भी स्टेबिलिटी है। ठीक है, तो यहाँ यदि हम लोग देखें बेसिकली, तो ये वाले रिएक्शन आपको दिया हुआ है K2, और ये वाली रिएक्शन आपको दी हुई है K2 डैश। ठीक है, तो K2 और K2 डैश में यदि हम लोग देखें, कंपैरिजन करें, तो सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन किसकी होगी, K1 की ज्यादा होगी K2 के कंपैरिजन में, क्योंकि आप लोगों को जो प्रोडक्ट है वो स्टेबल प्रोडक्ट यहाँ पे मिल रहा है CH3, और यहाँ पे आपको मिल रहा है CH3। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, ज्यादा है, जिसकी कंपैरिजन में जो फर्स्ट वाली रिएक्शन थी उसकी कंपैरिजन में यहाँ पे हिंड्रेंस क्या है, ज्यादा है। जबकि यदि आप इसमें देखें, रिएक्शन 1 से जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा था, रिएक्शन 1 जिसकी रेट क्या थी K2, जिसकी रेट आपको यहाँ पे थी K1। ठीक है, रेट क्या थी यहाँ पे, K1 थी, K1। उसमें जो आपको प्रोडक्ट मिला था वो ये वाला मिला था, कि आपको दिया हुआ है नाइट्रोजन, और उसके साथ आपको दिया हुआ है ये वाला कंपाउंड, और यहाँ पे दिया हुआ है आपको CH3। तो ये यहाँ पे लेस स्टेरिक हिंड्रेंस था कंपेयर टू दिस, लेस हिंड्रेंस। ठीक है, तो इम्पोर्टेंटली बात यह है कि यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो किसका होगा, K1 का ज्यादा होगा K2 की कंपैरिजन में। तो आंसर यहाँ पे क्या आना चाहिए, एंड बी इज द करेक्ट आंसर।